जनाब वेलकम बैक टू दी प्रोग्राम। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं हमारे उमर बिलाल साहब। और बहुत सारी ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी फ़िटनेस पे बात करी और बहुत सारे सवालों के जवाबात लिए। मेरे ख़्याल में उमर ने बहुत ज़्यादा आज दिल खोल के कहा और मैंने भी दिल खोल कर सवाल किया, सिर्फ आप लोगों के लिए। ये सवालात हम बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन आप लोगों के लिए ये इंटरव्यू भी कंडक्ट किया, और अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। और अब हम बात करते हैं जनाब गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए। सबसे पहले उमर बिलाल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो कोरोना वायरस के हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुई हुई है पूरी दुनिया में, शॉर्ट दे दीजिएगा जवाब इसका कि इन हालात में फ़िटनेस को किस तरह देखें और कोरोना वायरस को। यार रिजवान भाई, बहुत अच्छा सवाल है। और मुझे इस वक्त टीवी चैनल्स इस चीज़ के लिए बार बार मदऊ कर रहे हैं। अभी मैं एक चैनल पे गया हुआ था, अभी मुझे 2-3 और चैनल से इनवाइट आया हुआ है। ठीक है। और मैं इसके ऊपर एक पूरा सेशन भी अपना रिकॉर्ड कर चुका हूँ। देखिए, इस वक्त मैं कोरोना वायरस को सिर्फ डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा तो कोरोना वायरस के ऊपर मेरा एक पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल डिफरेंट है। वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि मैं उसको इस तरीके से नहीं देखता। देखिए, हर इंसान का पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का मुख्तलिफ होता है। मेरा जो एक्सपोजर रहा है मार्केट में, मैं कोरोना वायरस को उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखता। वो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है वो मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मिसकंसेप्शन जो एक और है हमारा फिटनेस की फील्ड में और ये हेल्थ की फील्ड के अंदर, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, जिसको मैं हर जगह जहां जाता हूं मुझसे सवाल होता है मैं करता हूं। देखें, सबसे पहले एक ये चीज़ समझ लें कि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा उड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है। लोगों को बेसिकली ये मालूम ही नहीं है इन सादा ज़बान के इम्यून सिस्टम होता क्या है। ठीक है। सो मैं आपको पहले वो बता दूं, इम्यून सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी का एंटीवायरस है। जिस तरह से आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, आपके लैपटॉप में एक एंटीवायरस होता है जिसका काम ये होता है कि कोई भी अगर एक्सटर्नल वायरस उस सिस्टम में आपके आया है तो उस वायरस को डिलीट करे, उसको सिस्टम में ना आने दे, उसको सिस्टम से मार गिरा के भगा दे, वायरस को सिस्टम में आने ना दे। ये काम होता है एंटीवायरस का। सो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी के हमारे हर सेल के अंदर एक एंटीवायरस सिस्टम रखा हुआ है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। सो कोई भी वायरस एक्सटर्नल जब हमारी बॉडी में आता है तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो उस वायरस से लड़े और उस वायरस को मार गिराए। ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर के ऊपर आपका एंटीवायरस वीक होगा, गौर से सुने इस बात को, जब आपका एंटीवायरस वीक होगा या अप टू डेट नहीं होगा तो क्या होगा कि वायरस आपकी बॉडी में आएगा और वो हावी हो जाएगा और अब आपको बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है। तो अब असल बात ये आ गई कि इम्यून सिस्टम जो कि आपका एंटीवायरस है उसको अप टू डेट कैसे रखा जाए, उसको कैसे तगड़ा रखा जाए कि आप जो है किसी भी किस्म के वायरस से लड़ने के काबिल हो। जिस तरह से नॉर्मल फ्लू भी एक वायरस ही है जो आपकी बॉडी में आ रहा है, आपको कट लग जाए। तो अब आपको अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और इम्यून सिस्टम आपका कैसे वीक होता है। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम के वीक होने की 2 मेजर रीजंस हैं, जो कि मैं जब डिस्कस करता हूं तो मैं सिर्फ स्पेसिफिकली कोरोना वायरस को डिस्कस नहीं कर रहा, मैं हर वायरस को डिस्कस कर रहा हूं, मैं हर बीमारी को डिस्कस कर रहा हूं, मैं कैंसर को भी डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है। और ये साइंटिफिकली मेडिकली प्रूवन चीजें जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कोई अपनी खाम ख्याली के अंदर बात नहीं कर रहा। ना उमर, आपने रिसर्च की, सर देखिए, मेरा मुताल्ला तो उस रिसर्च के ऊपर है जो ऑलरेडी वेस्ट में हुई है। मैं अलग से तो बैठ के रिसर्च नहीं कर रहा, मैं उस चीज को स्टडी कर रहा हूं जो मेडिकली प्रूवन है। ठीक है ना, जो वेस्ट में ऑलरेडी प्रूवन है, जो किताबों में मौजूद है, मैं उस चीज पे बात कर रहा हूं। सो 2 रीजंस की वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। नंबर 1 रीजन ये होती है, जो मोस्ट कॉमन रीजन है, कि आपकी डाइट खराब है। आपकी डाइट जब अननेचुरल होगी तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा। क्योंकि इसकी मिसाल कैसी है कि आपकी एक गाड़ी है, अगर वो होंडा के रेकमेंडेड इंजन ऑयल के ऊपर होंडा ने रेकमेंड किया है कि आप इसमें ये इंजन ऑयल डालें, ठीक है, और आप उसमें से बाजार का खुला हुआ तेल डाल देंगे तो क्या होगा, गाड़ी आपकी चलेगी तो सही, लेकिन वो इंजन आपका वीक कर देगी। सो हमारी जो बॉडी है वो एक नेचुरल फूड के हिसाब से अल्लाह पाक ने डिजाइन की है, लेकिन आजकल हम अननेचुरल आर्टिफिशियल चीजें बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वीक कर रही है। हमारी पुअर डाइट है, उसके अलावा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इतना टॉक्सिक है, पॉल्यूटेड है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है, हमारा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, जिस वजह से हम गंदी
सांस अपने अंदर ले रहे हैं, जिस वजह से हमारा सिस्टम खराब हो रहा है। सो अब आप समझे क्या हुआ, एक आपकी डाइट की वजह से आपका सिस्टम खराब हो रहा है, एक आपका वो जो इनहेल आप टॉक्सिक कर रहे हैं, जो आपका गंदा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, उससे खराब हो रहा है। और दूसरी, ये तो एक तो डाइट वाला एलिमेंट हो गया जिससे आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, जब आप इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जब आप इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, क्योंकि हम इसको जो डिफाइन करते हैं वो हम इस तरह से करते हैं कि केमिकल स्ट्रेस सबसे पहली फ्लोर है, सबसे पहली सीढ़ी है। केमिकल स्ट्रेस का ताल्लुक है आपकी डाइट से। जब आपकी डाइट खराब होगी तो आपके अंदर का निजाम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपकी केमिकल स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर का निजाम डिस्टर्ब हो गया तो केमिकल स्ट्रेस लीड करेगा किधर, फिजिकल आउटलुक आपका खराब हो गया। जब आपका फिजिकल आउटलुक खराब हो गया तो वो तीसरे दर्जे के अंदर आप एंटर करते हैं, और वो तीसरे दर्जे को हम कहते हैं इमोशनल स्ट्रेस। अब कुछ लोगों को फिजिकल स्ट्रेस की वजह से, अमूमन खवातीन को ये प्रॉब्लम होती है, जब खवातीन का वजन बढ़ने लगता है तो उनका फिजिकल आउटलुक खवातीन का उनको इमोशनल स्ट्रेस का शिकार कर देता है। इमोशनल स्ट्रेस का ताल्लुक है आपके दिल के साथ। ठीक है। सो आपका फिजिकल स्ट्रेस ने आपको लिंक कहां पे किया, इमोशनल स्ट्रेस पे। इमोशनल स्ट्रेस का ताल्लुक है दिल के साथ, दिल का ताल्लुक है आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ। हर वो कैफियत जिस वजह से आपका दिल दुख रहा है वो इमोशनल स्ट्रेस कहलाएगा। अब आपका कुछ लोगों का दिल इस वजह से दुख रहा है कि लोगों ने उनको बुरा कह दिया, क्या वो खा खा के मोटे हो गए। कुछ लोगों को इमोशनल स्ट्रेस इस वजह से हो रहा है कि वो फाइनेंशियली वीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से उन्हें इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से इमोशनल स्ट्रेस इसलिए हो रहा है कि जब जाहिर है आपकी तनख्वाह कम है, आप अपने घर वालों की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। जब घर वालों की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो क्या होगा, आप इमोशनली डिस्टर्ब होंगे, आपकी फीलिंग्स मजरू होंगी, आपके इमोशंस डिस्टर्ब होंगे। आप अपनी बेटी, आपकी बेटी आपसे कोई कपड़ों की ख्वाहिश करे, आप उसको ना दिला सकें। आपकी बीवी आपसे किसी जोड़े की ख्वाहिश करे, आप उसको ना दिला सकें, तो क्या होगा, आपको दुख होगा, अफसोस होगा। तो हर वो मामला जिससे आपका दिल दुखा हुआ है वो इमोशनल स्ट्रेस है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर आप इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हैं, यानी आपका दिल दुखा हुआ है किसी भी वजह से, 100 किस्म की रीजन है इमोशनल स्ट्रेस की, अभी हमारे पास टाइम नहीं है उसको डिस्कस करने का, लेकिन इन शॉर्ट हर वो कैफियत जिससे आपका दिल दुखा हुआ है। अगर आपका दिल दुखा हुआ है किसी बात से, मुझे ये बात बताएं कि आपका दिमाग काम करेगा? ऑब्वियसली नॉट, नहीं करेगा। तो जब एक इंसान दिल से दुखा हुआ होता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, और दिमाग एक इंसान का सीपीयू है, और उसका सीपीयू बेसिकली उसके एंटीवायरस यानी उसके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जब आप इमोशनली हर्ट होते हैं, जब इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम परफॉर्म नहीं करता। ठीक है। सो एक इंसान जब स्ट्रेस का शिकार होता है, स्पेसिफिकली इमोशनल स्ट्रेस का, तो उसका इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ देता है। जब इम्यून सिस्टम आपका काम करना छोड़ देगा इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, तो क्या होगा, बीमारी आएगी, लगेगी, और अब आप उस वायरस को ओवरकम नहीं कर सकेंगे। और ये एक बहुत बड़ी रीजन है आज कि लोग स्ट्रेस की वजह से, इमोशनल स्ट्रेस और खौफ की वजह से उनका इम्यून सिस्टम काम करना छोड़ रहा है, जिस वजह से वो डायग्नोज हो रहे हैं कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस क्या है, इसकी हकीकत क्या है, मैं आपको बता दूं। जो उमर, इसका मतलब ये है कि आप तो फिर जिसका टेस्ट करेंगे वो पॉजिटिव आएगा? नहीं, जिसका टेस्ट करेंगे पॉजिटिव नहीं आएगा। मैं आपको सर ये बताऊं कि हर इंसान इस वक्त इमोशनल स्ट्रेस का शिकार है। चूंकि इमोशनल स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फाइनेंशियल, ना इमोशनल स्ट्रेस को जब आप डायग्नोज करते हैं तो उसका बहुत बड़ा चंक आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस रीजन है इमोशनल स्ट्रेस की। फाइनेंशियल स्ट्रेस एक रीजन है इमोशनल स्ट्रेस की। आज लोग डकैतियां करना शुरू कर दी है पाकिस्तान के अंदर जब से लॉकडाउन हुआ है। आज लोग भीख मांगने पे मजबूर हो गए। आज एक बैंक के अंदर तोड़फोड़ हो गई है इस वजह से। क्यों? क्योंकि पैसे की तंगी हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, जिस वजह से अब वो अपनी नीड्स अपनी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। अब वो इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हो गए। इमोशनल स्ट्रेस में उनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया है। अब उसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी? तो मैं कोरोना वायरस के ऊपर जब आपसे आऊं तो मैं कोरोना वायरस के ऊपर, चूंकि अब हमने इम्यून सिस्टम की बात कर ली है, ठीक है, कि इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का एंटीवायरस है, और इम्यून सिस्टम आपके वायरसेस से लड़ता है जो भी आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। अब इस वक्त मैं चूंकि एक रिसर्च का स्टूडेंट हूं, मैं रिसर्च करके एक अपने कंक्लूजन पे पहुंचता हूं। सो मैं इस वक्त जो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल पेंडेमिक बना हुआ है, मेरा इसको देखने का एक मेरा पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ है। और वो पर्सपेक्टिव इस तरह से बना है कि मैं बहुत सारी चीजों को स्टडी कर रहा हूं और मैं कोइंसिडेंसेस के ऊपर बिलीव नहीं करता। कोइंसिडेंस एक होता है, दो होता है,
हैं, 3 होते हैं, 10 कोइंसिडेंस एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है? ये लॉजिकली एक बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक कोइंसिडेंस हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 10 एक साथ नहीं हो सकते। अब मैं आपको 10 कोइंसिडेंसेस बता देता हूं कि भाई क्या क्या है जिस वजह से मेरा ये पर्सपेक्टिव नहीं है कोरोना वायरस को देखने का। ठीक है। एक इंसान, एक अमेरिकन डॉक्टर, एक अमेरिकन मेडिकल डॉक्टर जिसका मेडिसिन की फील्ड के अंदर बहुत एक्सपोजर, जो एक पूरे इदारों को हेड कर रहा है, उसने एक रिसर्च कंडक्ट की। ठीक है। बेस्ड ऑन उसने क्या कंडक्ट की, उसने ये फाइंड किया, उसने सबसे पहले कोरोना वायरस चाइना में ब्रेक हुआ, चाइना के ऊपर जब उसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखा गया कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोरोना वायरस की, कोरोना वायरस का साइज ये है, ये काम करता है, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बायोलॉजिकल इसकी ये एक्सप्लेनेशन है, ये रीजनिंग है। जब उस बंदे ने उस रिसर्च पेपर को अपने सामने रखा और उसके बाद उसने, चूंकि उसका मेडिकल का बैकग्राउंड था, तो उसने एक चीज स्टडी की हुई थी जिसको उसने आइडेंटिफाई किया, और वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी जिसको कहते हैं साइंस की जबान में एक्सोसोम्स, EXOSOMES। उस बंदे ने, चूंकि उसके पास मेडिकल नॉलेज थी, वो एक्सोसोम्स को उसने स्टडी किया हुआ था। तो जब उसके पास कोरोना वायरस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बाद तस्वीर आई उस रिसर्च पेपर के थ्रू जो चाइना में पब्लिश हुआ था, उसने उसके ऊपर मजीद रिसर्च की। अब उसने क्या फाइंड आउट किया कि जब भी आपकी बॉडी, उसने चंद रीजंस दिए, जब आपकी बॉडी किसी भी किस्म के फ्लू से गुजर रही होगी, लिखें आप, लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी किस्म के फ्लू से गुजर रही होगी, ठीक है, किसी भी किस्म के इंफेक्शन से गुजर रही होगी, ठीक है, किसी भी किस्म की टॉक्सिक हवा जब आप इनहेल करेंगे, ठीक है, कोई भी आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है, या कोई भी आपको फेयर होगा, ठीक है, यानी खौफ की कैफियत में, स्ट्रेस की कैफियत में, फ्लू की कैफियत में है, आप टॉक्सिक हवा इनहेल कर रहे हैं। और एक चीज और, जब आपको रेडिएशंस आपसे हिट करेंगी। अच्छा, रेडिएशंस का भी जिक्र किया है, रेडिएशंस का भी जिक्र किया है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब आपकी बॉडी में एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जब हिट करेंगी, सो ये सारी वजूहात आपकी बॉडी में एक्सोसोम्स रिलीज करेंगे। अब गौर से सुने मेरी बात, अगर आप फ्लू का, अब गौर से सुने मेरी बात, अगर आप फ्लू का शिकार हैं, अगर आप इन्फेक्शन का शिकार हैं, अगर आप टॉक्सिक हवा इनहेल कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस फेयर का शिकार हैं, या अगर आप एक्सपोज्ड हैं रेडिएशन से, सर्टेन लेवल की फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से, सो आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम, आपका सेल, ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सेल एक चीज रिलीज करता है, उस चीज को कहते हैं एक्सोसोम्स। ठीक हो गया। यानी बॉडी नेचुरली एक्सोसोम्स रिलीज कर रही है, और एक्सोसोम्स बेसिकली क्या करते हैं? वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं दूसरे सेल्स तक, किस चीज की? कि ये सर्टेन वायरस बॉडी में आया है, और वो इंफॉर्मेशन एक सेल से दूसरे सेल तक बॉडी में कैरी करते हैं और बॉडी को प्रिपेयर करते हैं उस वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या हुई? जो उस बंदे की रिसर्च है, जो उसने फाइंड आउट किया, उसने फाइंड आउट ये किया है कि ये एक्सोसोम्स जो हैं, जब उसने एक्सोसोम के साइज को स्टडी किया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, उसके बायोलॉजिकल नेचर को स्टडी किया, सो वो और उसकी तस्वीर को जब देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो इसने फाइंड आउट किया कि एग्जैक्टली एक्सोसोम्स जो है वो वही है जो कि कोरोना वायरस है। सो बेसिकली एक्सोसोम्स जो नेचुरली आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है एज अ सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म, उसको रीनेम कर दिया है, कोविड-19 का नाम दे दिया है। मिसाल के तौर के ऊपर, आपकी बॉडी, जब आप चीनी कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ता है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूं, तो शुगर आएगा। मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूं शुगर का, शुगर को डायग्नोस करने का टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूं। ठीक है। और नाम मैंने दे दिया कि कोविड-19 का मैं टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूं। सो वो टेस्ट बेसिकली डायग्नोस कर रहा है बॉडी में शुगर को, तो रिजल्ट क्या आएगा? शुगर पॉजिटिव। तो बेसिकली ये जो टेस्ट ये कंडक्ट कर रहे हैं कोरोना वायरस का, वो टेस्ट का नाम है एक्सोसोम, RT-PCR। RT-PCR इस टेस्ट का नाम है, ये RT-PCR टेस्ट का नाम है जिससे ये कोरोना वायरस डायग्नोस कर रहे हैं। ये टेस्ट बेसिकली कोरोना वायरस को डायग्नोज नहीं कर रहा है, ये बेसिकली आपकी बॉडी में एक्सोसोम्स को फाइंड कर रहा है। बेसिकली जो आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये टेस्ट वो फाइंड कर रहा है, और उसको रीनेम कर दिया कोविड-19 के नाम से।
ओह माय गॉड। समझे बात को। मिसाल के तौर के ऊपर आप बॉडी में ये टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट आप कर रहे हैं शुगर का, और आपने नाम ये दे दिया कि ये मैं कोविड-19 का टेस्ट कर रहा हूं, तो आपकी बॉडी में वो टेस्ट डायग्नोस करेगा शुगर को, और रिजल्ट क्या देगा? शुगर का पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो बेसिकली ये टेस्ट एक्सोसोम्स को डायग्नोस कर रहा है और फाइंड कर रहा है कि बॉडी में एक्सोसोम्स रिलीज हुए हैं या नहीं, और एक्सोसोम्स को इन्होंने रीनेम कर दिया कोविड-19 से। सो हर इंसान जो कि फ्लू का शिकार होगा, नॉर्मल, जो कि नॉर्मल टॉक्सिक हवा जिसने इनहेल की हुई होगी, जो किसी भी किस्म की इंफेक्शन से गुजर रहा होगा, स्ट्रेस या फेयर में होगा, या वो रेडिएशन से एक्सपोज्ड होगा, हर बंदे की बॉडी एक्सोसोम्स रिलीज की हुई होगी। इस वक्त अगर मेरी भी हो सकता है बॉडी को आप लो तो मैंने भी एक्सोसोम्स रिलीज किए हुए हूं। अगर मैं स्ट्रेस में हूं, अगर मुझे कोई इंफेक्शन है तो मैं भी एक्सोसोम्स रिलीज, तो मेरा भी कोविड-19 पॉजिटिव आ जाएगा। सो बेसिकली ये एक पूरा, जिस तरह से मैं इसको देख रहा हूं कि ये पूरा ग्लोबल एक स्कैम है जिसको मैं अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरी बात को यकीन करें, लेकिन मैं बेस्ड ऑन रिसर्च बात कर रहा हूं। और सबसे तहलका खेज मैं आपसे बात करूं, जिस बंदे ने, जिसका नाम क्या है, कैरी मॉलिस। कैरी मॉलिस वो बंदा है जिस बंदे ने 1984 के अंदर, अमेरिकन साइंटिस्ट है, अमेरिकन डॉक्टर साइंटिस्ट है, जिस बंदे ने 1984 के अंदर अमेरिका के अंदर ये पीसीआर का टेस्ट इन्वेंट किया है। जिस बंदे ने ये टेस्ट पीसीआर का इन्वेंट किया है, उस बंदे ने ये कहा 1984 में, जिसने टेस्ट इन्वेंट किया है, सुने, जिस बंदे ने, कैरी मॉलिस, जिस बंदे ने ये टेस्ट इन्वेंट किया अमेरिका में 1984 में, वो ये कहता है कि आप इस टेस्ट से किसी भी इंफेक्शन को डायग्नोज नहीं कर सकते या वायरस को। क्या बात है, क्या बात। सो जो बंदा उस टेस्ट का इन्वेंटर है वो ये कह रहा है कि आप किसी भी इन्फेक्शन को या वायरस को इससे टेस्ट नहीं कर सकते। सो आप ये बताएं कि चाइनीज, उन्होंने पीसीआर का टेस्ट, नई नवेली नया वायरस दुनिया में पहली दफा आया है, तो उन्होंने बगैर कुछ और एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने डायरेक्टली पीसीआर का टेस्ट क्यों कंडक्ट किया? ये हो सकता है, गौर से सुने, उन्होंने पीसीआर का टेस्ट क्यों कंडक्ट किया, जबकि उसका अपना इन्वेंटर कह रहा है कि आपने पीसीआर का टेस्ट कंडक्ट कर ही नहीं सकते आप इन्फेक्शन या वायरस के अंदर, जो उस टेस्ट का इन्वेंटर है। तो आपने बेसिकली उस टेस्ट को कंडक्ट करके डायग्नोज एक्सोसोम्स किए बॉडी के अंदर, जिनको आपने रीनेम कर दिया है कोविड-19 का नाम देके। अब पूरी दुनिया के अंदर क्या लोग नॉर्मल फ्लू से नहीं गुजर रहे? क्या लोग फेयर से नहीं गुजर रहे? इस वक्त आपने पूरी दुनिया को हैंडीकैप कर दिया, घर में बिठा दिया है। क्या लोगों को फेयर नहीं है? क्या उनको स्ट्रेस नहीं है? क्या उनको फ्लू नहीं है? क्या उन लोगों को टॉक्सिक हवा में वो सांस नहीं ले रहे? क्या हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी जो ये क्या कराची की हवा, पाकिस्तान की हवा साफ सुथरी है, हम इस गंदगी में सांस नहीं ले रहे? इन सब वजूहात की वजह से आपकी बॉडी एक्सोसोम्स रिलीज कर रही है, और वो टेस्ट एक्सोसोम्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, और आपका रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव, जिसको नाम दे दिया गया कोविड-19, जिसको नाम दे दिया कोविड-19 का। अब हर इंसान, अभी हमारे मिनिस्टर साहब को कोविड-19 पॉजिटिव आया, उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे, कोई सिम्टम्स नहीं थे उनको, उनका लंग को कुछ नहीं हुआ, उनको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनको कुछ भी नहीं हुआ। उमर, आपने तो तहलका खेज इंकशाफ किए ये तहलका खेज इंकशाफ मैंने नहीं किया मेरे भाई। अब सुने मेरे भाई, ये तहलका खेज इंकशाफ 7 अप्रैल को यूट्यूब के ऊपर एक थ्योरिस्ट ने अमेरिका में बैठ के किया है। उसने ये स्टडीज की, उसने ये, जिस बंदे ने एक्सोसोम्स का जिक्र किया उसका नाम एंड्रयू कॉफमैन है, जिसकी वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब पे लगाई हुई है। उसने इन सब चीज़ों को लिंक आपस में करके, कोइंसिडेंसेस को, उसने ये बताया कि कोरोना वायरस का ये चक्कर है, और वो इसके ऊपर अड़ गया है कि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उमर, इतनी सारी अमवात फिर किस तरह, अमवात कैसे हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है। अब आप सुन लें, इटली के अंदर जो अमवात हुई हैं उसकी लंबार्डी, जिस स्टेट को आप उठा लें, उस स्टेट के अंदर आप उठा लें तो वो लोग टॉक्सिक हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। वो टॉक्सिक इलाका है इटली का, जिधर लोगों की डेथ हुई है। दूसरी रीजन, जिन लोगों की इटली में डेथ हुई है, इटली का अपना इदारा ये कह रहा है कि जिन लोगों की डेथ यहाँ पे हुई है उसमें से 99% लोग वो हैं जिनको 2, 3 या इससे ज्यादा बीमारी, को भी पहले से बीमारी होगी, थे ऑलरेडी, जो इन्फेक्टेड थे, जिनको बीमारी थी, उनकी बॉडी ऑलरेडी एक्सोसोम्स रिलीज कर रही थी, एक्सोसोम्स रिलीज कर रही थी। इसका मतलब उनके, जब आपने टेस्ट किया एक्सोसोम्स फाइंड करने का, तो वो कोविड-19 से वो हो गए। एक डॉक्टर अमेरिका का है जिसने ये बात बताई है कि हमारे पास लंग पेशेंट्स, हमारे पास लंग कैंसर पेशेंट्स आए, और जब हमें
हमें उनको डायग्नोस करना था तो हमें ये ऑर्डर्स मिले हुए थे कि आपने इनको जो है डायग्नोस करना है कि ये कोविड-19 के वो है। सो ये ग्लोबल